प्रकार से चौपट हो गए, उससे संबंधित मानवीय संवेदना भरी हुई है। तो हमने जो क्वेश्चनों का निर्माण किया है वो आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था, ये याद का प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न, बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था। फिर आगे, बदलू कहाँ पर बैठकर चूड़ियाँ बनाता था, कहाँ पर क्या, ये सब ये याद के बदलू लेखक को क्या खिलाता था, बदलू की बेटी का क्या नाम था, याद ये याद के हो गया। ये पार्ट सजन का बाद में शहरीकरण के क्या। अगला क्वेश्चन है, जैसे शब्द दिए जैसे बदलू, चूड़ी, मीठा, आम, स्वभाव, रज्जो, औरत, नाजुक, ये सब उस पाठ के समाहित शब्द है। ये सारे शब्द दे करके कि इनको आप संज्ञा में अलग अलग छांटिए, जैसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो यह एक विश्लेषण का क्वेश्चन हो गया, एनालिसिस का हो गया। मतलब उसमें आता है वर्गीकरण और एनालिटिक्स, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे ऐसे। अब मैं लेता हूँ सृजन का। मशीनी युग के कारण बदलू के जीवन में परिवर्तन आया कि उसका पैतृक धंधा है वो चौपट हो गया। आप पता कीजिए कि आप अपने परिवेश में इस प्रकार के किसी के जीवन में बदलाव आया है तो उसके बारे में विस्तृत लिखिए। या तो दूसरा प्रश्न बढ़ाता हूँ मैं कि अगर आप बदलू के स्थान पर होते तो कहानी किस प्रकार की होती, लिखिए। तो ये मूल्यांकन पे भी आ सकता है। जैसे मूल्यांकन में ये आता है, जैसे धंधे वो चौपट हो रहे हैं तो वो उसके कार्यों का ये मतलब दोनों वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको एनालाइज भी कर सकता है, तुलना भी कर सकता है। ठीक है, इवोल्यूशन में ज्यादा रहता है, हिंदी में क्रिएटिविटी में बहुत कम। या तो ये हो सकता है कि ऐसी कोई कहानी को कोई निर्माण नहीं, कहानी भाई आप बदलू के स्थान पर आप होते तो कहानी में क्या बदलाव आता, मतलब कहानी में परिवर्तन तो आता ही, तो आप क्या परिवर्तन होता वो आप लिखिए। तो बच्चा इसी प्रकार की मतलब वो समाज में अगर वो देखता है कहीं हो तो एक तो कंपेयर हो जाएगा, उस कंपेयर को अगर वो लिखता है तो वो उसकी रचना भी हो जाएगी, मतलब क्रिएटिविटी भी आ जाएगी उसमें। एक ये है कि इसमें विश्लेषण में ये आ जाएगा क्या नाम है, काबू करने। सुनाओ राम शब्द सुनाओ, अंडरस्टैंडिंग आप पूछेंगे, दो राम की संस्कृत बनाइए या सब राम को क्या कहेंगे, तो ये अंडरस्टैंड का प्रश्न हो गया। एनालिसिस विश्लेषण में हम पूछेंगे कि जैसे राम शब्द के जो रूप चले वैसे ही अकारांत धातु में पुल्लिंग में एक रूप और बनाओ और रूप बना करके उसके रूप सुनाओ। जो मुझे मूल्यांकन का बनाया मैंने कि जैसे राम शब्द की प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनेगा, राम शब्द की षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बनेगा, राम शब्द की द्वितीय और तृतीय के एक वचन में क्या रूप बनेगा। क्रिएटिविटी में प्रश्न बनेगा कि राम शब्द एक अकारांत पुल्लिंग है, तो दूसरे और कौन कौन से अकारांत पुल्लिंग शब्द लिखो। राम के समान ही जैसे बनेगा शिव है, महेश है, बालक है। इनके रूप भी राम शब्द की तरह बनेंगे, जैसे राम के बनेंगे ऐसे इनके बनेंगे। एक फिक्स टॉपिक कर दिया था आपके, तो ज्यादा ऐसी कोई संभावना कम है इसमें। यूँ हर प्रकार के प्रश्न इसमें नहीं। संज्ञा को परिभाषित करो कीजिए, इंग्लिश में पढ़ाएं। ये बनाए सर एनालाइसिस में टाइप Evaluation में all of us I will ask the questions to the students. Students, listen. Tell me the any examples which objects looking and seeing in the class. सर मारवाड़ी बोलो। Which objects seeing you in the classroom? watch. Watch is the an example of a noun. It is a common noun. And second question, any student stand up and ask me. light. Light is the example of the contact noun because we don't see it and don't touch. Any question? क्राउड। Crowd. जसवंत जी। Jaswant ji is a proper noun, the name of the person. Next क्रिएटिविटी के ऊपर अपन पर्सन बेसिक में आर्टिकल को पढ़ा करके
जैसे कि मान लीजिएगा एक कोई स्टोरी है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज, फिर खाली जगह आ जाती है, फिर डॉग। इस तरीके से पूरी स्टोरी के अंदर जहाँ जहाँ आर्टिकल आते हैं वहाँ पर हम उसको फिल इन द ब्लैंक्स में रख सकते हैं और फिर उसके अनुसार आर्टिकल को मतलब उसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि डॉग के आगे एक बार ए आ गया, दूसरी बार वापस डॉग है उसके आगे खाली जगह वहाँ पर द आता। तो ये बच्चे की क्रिएटिविटी भी है कि किस तरीके से एक पहले जो डॉग के आगे ए आया और दूसरी बार जब डॉग आया तो उसके आगे द आया, यानी एक ही नाउन जो बार बार प्रयोग होता है किसी पैराग्राफ के अंतर्गत तो उसके अंदर द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। It is the definite noun. ठीक सर, बीच में ये पूछना है, कभी द बोलते हैं कभी दी बोलते हैं, ये क्या है? There is used in front of a word. There is used vowels a and d, and the is used in consonant before the. सर इसको थोड़ा सा हिंदी